यज्ञ में सब एकत्र हुए, ऐसा कोई नहीं है जो उसमें ना हो। दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, कर्ण भी है, विदुर जी भी हैं, धर्मराज भी हैं, दाऊ भैया भी हैं। लेकिन आगे जब महाभारत हुई तो न तो वहाँ पर विदुर है न दाऊ है, तो नहीं। इसी यज्ञ से धर्म पैदा हुआ, इसी यज्ञ से जय पैदा हुई, इसी यज्ञ से यश पैदा हुआ, इसी यज्ञ से कला पैदा हुई और इसी यज्ञ से महाराज महाभारत की भूमिका बनी। इसी यज्ञ से सब इसी से पैदा हुआ। भगवान चल दिए भीम और अर्जुन को लेकर के, उनका लक्ष्य है मगध। जाकर के मगध पहुंचे, ब्राह्मणों का रूप बना दिया, बढ़िया से धोती, बढ़िया सा चरा, बढ़िया से गमछे डाल करके यज्ञ पर धारण किया। पहुंचे, जरासंध से भिक्षा मांगी। ब्राह्मणों का काम ही है भिक्षा मांगना, ब्राह्मण ही कर सकते हैं। 5 घरों में अगर संयमी सतोगुणी ब्राह्मण है तो 5 घरों में भिक्षा मांगने का अधिकार है। अगर 5 घर में ना मिले तो भगवान की इच्छा समझ करके फिर भूखा रहे। सुदामा की कथा है कि सुदामा ऐसे थे, 5 घर भिक्षा मांग सकते हैं, हमारा धर्म कहता है। भगवान चले, भिक्षा मांगी जरासंध से, कहने लगे राजन भिक्षा दीजिए। जरासंध आया, ब्राह्मणों को लेकर बड़ा सत्कार किया, पूजन किया, तिलक लगाया, कहने लगा क्या चाहिए बताइए। इस धन से जो भी बन आए तो सफल समझिए सारा है। यदि मन काम आए तो ये सौभाग्य हमारा। कहने लगे इस शरीर से जो भी बनाए, हे ब्राह्मणों मैं देने के लिए जाकर मेरा शीश भी मां को मैं देने के लिए तैयार हूँ। कनाई कहने लगे अरे शीश मांगने थोड़ी ना आया हूँ राजन, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। कहने लगे फिर मांग लो, तुम्हारा जो कुछ भी मन हो। और बिना विचारे जैसे हरिश्चंद्र को छल लिया गया, जैसे लोगों को छल लिया गया, ऐसे भगवान जरासंध को छलने गए। वो तो छलिया नाम है उसका। कहने लगे दोगे राजा? उसने कहा बिल्कुल दूंगा। तो कहने अगर देने चाहते हो तो फिर युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से युद्धाभ्यर्थ नो वयम प्रार्थना अन्य कांक्षिणः। हे राजन युद्धम नो दे राजन, हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए। उसने कहा मैं देख करके समझ गया था तुम इतने तगड़े लंबे छावड़े, मैं समझ गया था तुम ब्राह्मण नहीं हो। युद्धम कहने लगे युद्ध की भिक्षा, वो भी द्वंद्व युद्ध चाहिए, तीर तलवार वाला नहीं, गुच्छम गुच्छा वाला कुश्ती, उसकी भिक्षा। कहने लगे ठीक है अगर द्वंद्व युद्ध चाहिए तो किसके साथ? भगवान ने कहा पहचाना नहीं। जरासंध ने कहा थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूँ। कहने लगे याद कर लो, पहचान लो जो तुम इनको देख रहे हो, बड़े वाले थोड़ा। और ये जोगिंदर और रोहिणी की तरफ से 21 मुद्राएं और नाम बता दे मूल चरण अरोड़ी की तरफ से 21 मुद्रा है। भगवान के चरणों में समर्पित किए, भगवान अपनी शक्ति से बनाए रखे। हेलो, और ये हमारे भैया जिनकी बदौलत हम लोग आज बोल पा रहे हैं, हमारे भैया अनुराग साउंड सर्विस मोहल्ले की ओर से भगवान के चरण में 51 मुद्राएं ज्यादा समर्पित हुई हैं। भगवान भैया जी की मनोकामना पूरी करें।
भगवान ने कहा पहचाना नहीं क्या? उसने कहा पहचाना नहीं। कहने लगा पहचान लो, ये जो मोटे तगड़े दिखाई दे रहे हैं असौ प्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो अयम् अनयो मातुलेयम् माम् कृष्ण जाने ते असौ प्रकोदर, जो ये बड़ा वाला मोटा वाला तगड़ा दिखाई देता है भीम है प्रकोदर, ज्यादा भोजन करने वाले। और तस्य भ्राता अर्जुनो अयम्, ये जो दुबला वाला दिखाई देता लंबा लंबा, इनका छोटा भाई अर्जुन। और हमको तो जानते होगे अनयोर मातुलेयम् माम, मैं इनका मेरा भाई उनके मामा का बेटा। और पहचान बताऊं, कृष्ण जाने तेरे मैं तुम्हारा पुराना वाला भाई, तुम्हारा शत्रु, जिस पर तुमने 17 पर आक्रमण किया था, 18वीं बार मैंने जानबूझ करके जिता दिया था तुमको। अरे जरासंध जैसे कहा कन्हई ने, कहने लगा क्या बात करते हो, तुम भी बोलते हो, सूप बोले तो बोले। ये हमारे कारण ना तो योद्धे, तुमको योद्धा तो हो नहीं, हमारे आगे से भाग गया थे युद्ध से, जरासंध के समर से भाग गए गोपाल। भगवान का एक नाम पड़ा था, प्रेम से बोलो रणछोड़ राय की जय हो। हमारे आगे से भाग गए थे, न तो आयाम भीरुणा, तुम योद्धा नहीं हो। मथुराम स्वप्रेम त्यक्त्वा समुद्रम समागता, समुद्र में जाकर के तुमने आश्रय लिया अपनी मथुरापुरी को छोड़ करके। हाँ एक बात है, अर्जुनो भवेद योद्धा भीम तुल्य बलो मम, अर्जुन योद्धा तो है, धनुर्धर है, लेकिन बलवान नहीं है। ये जो भीम है, हाँ भीम तुल्य बलो मम, भीम चलेगा। भीम का अहंकार बढ़ गया, भीम भूल करके टूटा। हमको कभी कन्हई, हमको कभी तो पूछते अर्जुन 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 की बड़ी तारीफ करते, आज अर्जुन कुछ नहीं कर पाएंगे यार। भीम तुल्य बलो मम, आज तो हमसे युद्ध होगा। भगवान ने कहा, मन में कह दिया भीम तुमको अहंकार हुआ है, अहंकार आज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आज किसके पाले पड़े तुमको पता नहीं है। जरासंध कहने लगा, भगवान ने बताया जरासंध से, मैं कृष्णचंद्र हूँ जिस पर तू 17 लेकर हारा है, या पांडु पुत्र भीम अर्जुन है, इनको बस मेरा सहारा है। ये पांडु के पुत्र भीम और अर्जुन हमारे आश्रय में जरासंध, और जो मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है उसका कभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये समझ लो। जरासंध ने कहा ठीक है, जैसे युद्ध करना चाहो वैसे कर सकते हो। युद्ध निश्चित हो गया, नियम बन गए युद्ध के। प्रातः काल जैसे सूर्योदय होगा युद्ध शुरू हो जाएगा, मध्याह्न काल के समय विराम लेगा, जो भोजन जरासंध करेगा वही भोजन भीम को दिया जाएगा। सायंकाल सूर्यास्त होगा, जैसे सूर्यास्त होगा युद्ध बंद हो जाएगा, किसी की पीठ पर कोई वार नहीं करेगा। जो डॉक्टर जरासंध का इलाज करेगा वही डॉक्टर भीम का इलाज करेगा। नियम बन गए, युद्ध होने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन कोई किसी से कम नहीं, न भीम कमजोर न जरासंध कमजोर, कोई कमजोर नहीं। श्री प्रसाद मिश्र जी की तरफ से 21 मुद्राएं समर्पित है, और प्रसाद राय जी की तरफ से 21 मुद्राएं, और राजन मिश्रा जी की तरफ से 51 मुद्राएं सभी भक्तों के द्वारा ये दान आया है। बोले नाथ भंडारा हमसे बोला वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध का और भीम का युद्ध शुरू हो गया, कई दिन बीत गए। भीम तो दिन भर युद्ध करते हैं, शाम को सो जाते हैं,
भगवान कहने लगे अर्जुन हमें लगता बड़ा आनंद आ रहा है। भीम ने कहा क्यों? कहने लगे भीम इतना विश्राम कभी नहीं मिला, जेल में जन्म हुआ, छोटा सा 6 दिन का था तब तक मौसी जी आ गई, 3 महीने का हुआ तो मामा जी ने कोई खिलौना भेज दिया, सकटासुर थोड़ा और बड़ा हुआ, मामा जी ने दूसरा भेज दिया बकासुर। पता नहीं मामा जी कितने खिलौने फेंकते रहे और मैं खिलौनों को तोड़ तोड़ करके फेंकता रहा। तभी जब 11 साल का हुआ ऐसे मामा जी का हमारा युद्ध हुआ, उसके बाद जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और निरंतर जीवन में कभी सुख हमारे को नहीं मिलता, कभी भी हम लोग जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन कन्हई निरंतर मुस्कुराते रहते, कितना भी दुख आ जाए कभी दुखी नहीं है। लेकिन अब भीम बड़ा मजा आ रहा है, न किसी बात की चिंता है, न लड़ना न झगड़ना, मेहनत तुम करते हो, जो भोजन बढ़िया बढ़िया तुमको मिलता वही भोजन हमको और अर्जुन को मिलता है, हम तो सोचते युद्ध चलते ही रहे। भीम ने कहा ठीक है, मैं काम करता तुम लोगों को आनंद आता है, मैं युद्ध करता हूँ। धीरे धीरे 26 दिन बीत गए। जब 26वां दिन आया जरासंध ने भीम को उठा करके पटक दिया। भीम ने सोचा आज हमारा वध कर देगा, मार डालेगा। भीम को बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई। भीम ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की, मैंने प्रभु अस्त हो जाओ नहीं तो मर जाऊंगा। सूर्यास्त हो गया, भीम आए विश्राम करने लगे। कहने लगे कन्हई अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। कन्हई ने कहा क्यों? कहने लगे चलो भाग चलते हैं। कन्हई ने कहा हमारी तो बदनामी कर रहा था रण छोड़ और तुम भी भाग चलोगे, ये तो बहुत बदनामी होगी। भीम ने कहा आज मार ही डालता। भगवान ने कहा अरे यार युद्ध करते हो तो कम से कम थोड़ी देर हमारी तरफ भी देख लिया करो, तो उसी को देखते रहते हो। भीम ने कहा प्रभु ये तो बात है, क्यों? ये संसार जो है यह भी युद्ध क्षेत्र है, संसार में युद्ध करते रहो और उस परमात्मा की तरफ देखते रहो। परमात्मा की तरफ देखना, कथा सुनते रहो, भागवत सुनते रहो, मंदिर जाते रहो, तीर्थ जाते रहो, व्रत करते रहो। भीम ने कहा ठीक है। 27वां दिन हुआ, घोर संग्राम हुआ जरासंध का और युद्ध का, जरासंध का और भीम का। भगवान की तरफ भीम ने देखा, जैसे भगवान ने तिनके को उठाया और तिनके को बीच से चीर करके आधा इधर को आधा उधर को फेंक दिया। भीम ने जरासंध को उठाया, जरासंध को उठा करके बीच से चीरा और चीर करके दोनों तरफ को फेंक दिया। लेकिन जरासंध दोनों टुकड़ों में फिर जुड़ गया आपस में। ये हमारे साउंड का ऑपरेटर है और चिंटू पांडे का नाम है आशीष, यानी ये घरेलू नाम है। इनकी तरफ से 21 मुद्राएं सादा संत ने भगवान की तरफ से मंगल कामना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाद में जरासंध फिर जुड़ गया, तो भीम फिर परेशान, फिर होने लगा। भीम ने फिर देखा प्रभु की तरफ, अब की बार प्रभु ने फिर एक तिनका उठाया और उस तिनके को उठा करके ऐसे चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। प्रभु ने, भीम ने भी जरासंध को उठाया और जरासंध को उठाने के बाद चीर करके एक हिस्सा इधर दूसरा हिस्सा उधर को फेंक दिया। जरासंध का राम नाम सत्य हो गया। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये बताओ ये जरासंध जुड़ क्यों जाता था आपस में? सुखदेव जी बोले परीक्षित जरासंध का जब जन्म हुआ था तो जरासंध 2 भागों में पैदा हुआ था। इसकी माँ ने देखा 2 लोथड़े क्या करूंगी, किस काम आएंगे, अपनी छत से उनको नीचे फेंक दिया पीछे जंगल की तरफ। जंगल में कोई कच्चा आई, कोई निशाचरी आई, आज की भाषा में कह लो चुड़ैल आई। उस कच्चा ने दोनों टुकड़ों को आपस में खेल खेल में जोड़ दिया। जैसे जोड़ा वो बच्चा बहुत बलवान होकर के रोने लगा, बहुत स्वस्थ। धीरे धीरे जरासंध बड़ा बलवान बना। उस राक्षसी का कच्चा का नाम था जरा। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों की संधि करा दी, इसीलिए नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया 17 बार।
18वीं बार 17 बार नहीं जीता, लेकिन 18वीं बार वो जरासंध जीत गया। 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन एक न एक दिन वो जरासंध, जरा माने बुढ़ापा, हम लोग जरासंध संधि करते रहते निरंतर बुढ़ापा से। अरे बुढ़ापा नहीं आएगा, अरे अभी जवानी है, अभी बालक है, लेकिन एक न एक दिन तो भैया लाठी से पड़ेगा, पल आएगा जरूर। क्यों? जरासंध का पहला आक्रमण, बालों का सफेद होना, श्रवण समीप भय ऐसा मनाओ जरट पर उपदेशा, जैसे बाल सफेद होने लगे समझो जरासंध का पहला। फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे युद्ध करते हैं। जरासंध से कैसे युद्ध करते हैं? आप लोग करते हैं, हम तो नहीं करते, आप लोग करते हैं। और माताएं इस युद्ध कला में बहुत प्रवीण है, बहुत पुरुष भी करते हैं। क्या करते हैं? गार्नियर, गोदरेज, अपन नहीं अगर तो मेहंदी ही सही, वो लगा करके बस सफेद से डाले पहला युद्ध। फिर क्या होता है? जरासंध का दूसरा आक्रमण, दिखाई देना कम, उससे भी युद्ध करते, जाकर के बढ़िया से चश्मा लगा लेते हैं। दूसरा आक्रमण, कानों से सुनाई कर देना। तीसरा आक्रमण, मशीन लगा लेते हैं। धीरे धीरे ये शरीर एक न एक दिन क्या छलना होता रहता है। जैसे दवाई बनती है उसी दिन से उसकी एक्सपायरी शुरू हो जाती है। मकान बनाते हो उसी दिन से उसका विनाश शुरू हो जाता है। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से वो काल का हाथ तुम्हारे सर पर हर समय मंडराया करता है। एक न एक वो जरासंध, ये मन यो मथुरा, ये जो शरीर है यही मथुरा है। इस मथुरा पर आक्रमण करके 17 बार नहीं जीतता, लेकिन 18वीं बार जरासंध इस शरीर पर जीत जाता है और ले जाता है। तथा का अभिप्राय यही है। भीम ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध का बेटा जो है जिसका नाम सहदेव, सहदेव से पांडवों की मित्रता करा दी।